भूखी रानो और मैजिक पिज्जा पराठा। हरे भरे जंगल के एक कोने में एक छोटा सा गांव था, जहां रहती थी रूही चिड़िया। मेहनती, सादगी से भरी और अपनी प्यारी बेटी रानो के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। रूही हर सुबह अपने छोटे से ठेले पर गर्मागर्म पराठे बनाकर जंगल के रास्ते में खड़ी होती थी। बारिश हो या धूप, उसकी कोशिश यही होती कि रानो की पढ़ाई का खर्च किसी तरह चलता रहे। एक दिन जंगल के स्कूल में खेल का समय था। सब बच्चे बड़े मजे से पिज्जा खा रहे थे। रंग-बिरंगे डब्बों से निकलती चीज की खुशबू से पूरा मैदान महक रहा था। लेकिन एक कोने में रानो चिड़िया चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में भूख नहीं, पर लालच नहीं, बस एक अधूरी सी ख्वाहिश थी। शाम को जब रानो घर लौटी, वो चुप थी। रूही ने पूछा, क्या हुआ रानो? रानो बोली नहीं, बस तकिए के नीचे मुंह छिपाकर सो गई। रात को रूही ठेले के पास बैठी थी। उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन दिल में कुछ नया करने की आग थी। तभी उसे एक पुरानी किताब की तस्वीर दिखी, पिज्जा की। अगर मेरी बेटी पिज्जा नहीं खा सकती, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो उससे भी अच्छा हो, उसने सोचा। अगली सुबह रूही ने एक नया प्रयोग शुरू किया। गोल पराठा निकाला, उस पर डाली टमाटर की हल्की चटनी, उबले आलू, प्याज, हरा धनिया, थोड़ा नमक और सबसे ऊपर से देसी चीज। फिर उसे तवे पर सेंका। जब वो पराठा सिक कर करारा हो गया, तो उसकी खुशबू से पूरा जंगल महक उठा। वो पराठा रानो के सामने लाई और मुस्कुराकर बोली, लो रानो, आज खाओ मैजिक पिज्जा पराठा। रानो ने एक बाइट लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। माँ, ये तो पिज्जा जैसा लगता है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट। चमत्कार। अगले दिन स्कूल में जब रानो ने वही पराठा निकाला, बाकी बच्चे उसे देखकर मुंह चाटने लगे। मुझे भी चाहिए, मेरे लिए भी माँ से बनवाना। बच्चे लाइन में लग गए और फिर वही बच्चे रूही के ठेले पर दौड़ दौड़ कर आने लगे। कुछ ही हफ्तों में रूही का ठेला रानोज मैजिकल पिज़्ज़ा पराठा के नाम से मशहूर हो गया। अब वो सिर्फ माँ नहीं, पूरे जंगल की फूड क्वीन बन चुकी थी। रात को, एक शांत रात, माँ बेटी चांदनी के नीचे बैठी थी। रानो माँ से लिपटकर बोली, माँ, तुम जादूगरनी हो। रूही मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटी, हर माँ के पास थोड़ा सा जादू होता है, जो सिर्फ उसके बच्चों के लिए होता है। शिक्षा। माँ की ममता किसी भी जादू से कम नहीं होती। साधारण चीजें भी अद्भुत बन सकती हैं, अगर दिल से बनाई जाए। कठिनाई से लड़ते हुए जो उम्मीद रखता है, वही चमत्कार करता है।